औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपके साथ प्रोफेसर मोहम्मद अतीक रज़ा। इंशाअल्लाह हम अपना लास्ट टॉपिक जो हमने शुरू किया था लॉ ऑफ सक्सेस पर, उसी को इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। लॉ ऑफ सक्सेस में अभी तक हमने ये बात डिस्कस की थी कि सक्सेस के डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं, डिफरेंट डेफिनीशंस हो सकती हैं जो आपके ज़हन में हो सकती हैं। लेकिन जो भी डेफिनीशन हो आपके ज़हन में, जो भी आपने उसका तयन किया हो, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ प्राइस होगी जो आपको पे करनी पड़ेगी, देन आपको जो है वो कामयाबी मिलेगी। उसमें जो पहली बात हमने की थी वो ये था कि सबसे पहली है ख्याल को तख्लीक करने की कुव्वत, कि आपके अंदर आइडियाज़ को जनरेट करने की, आपके अंदर इनोवेटिव चीज़ों को सामने लाने की, आपके अंदर रिसर्च की या क्रिएटिविटी की सलाहियत होना जो है वो पहली चीज़ है। कि अगर आप ख्याल को तख्लीक नहीं कर पाएंगे तो इस बात का मतलब यह है कि आप कामयाबी की उस तरह से बुनियाद नहीं रख पाए, या आप किसी के ख्याल को लेकर चलेंगे। दूसरा एस्पेक्ट उसका जो होता है। फिर इस ख्याल की तख्लीक की कुव्वत के बाद जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है यकीन की कुव्वत, फेथ, कॉन्विक्शन, बिलीफ। आपका वो कितना मजबूत है अपने उस ख्याल के मुताबिक। यानी कि ख्याल की जब हम बात करते हैं तो फिर हमें फ़ौरन ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी बुनियाद के ऊपर आपका एक बिलीफ सिस्टम पूरे का पूरा जो है वो जनरेट होने जा रहा है या बनने जा रहा है। फिर उस यकीन की कुव्वत की बुनियाद पर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपने उस आइडिया को, अपने उस ख्याल को, अपनी उस विजन को, अपने उस मिशन को, ऑब्जेक्टिव को, एम को जो है वो लोगों के साथ शेयर करना शुरू करते हैं। और जैसे कहा जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, कि जो लोग शेयर करते हैं बेसिकली वो दूसरों की केयर करते हैं। तो हर इंसान को ज़िंदगी में ये एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि वो लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करे। जो भी उसको अच्छा सीखने को मिले, कोई एक्सपीरियंस हो, कोई लेक्चर सुने, कोई बात समझ आए, तो वो उसको लोगों के साथ शेयर करे ताकि वो चीज़ें जो आगे बढ़ें। फिर इस शेयरिंग के बाद अगला जो पहलू होगा वो होगा आपका पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, कि अब आप अपना एक पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे उस सक्सेस को हासिल करने के लिए। यानी कि अगर आपके पास वो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप सक्सेस को जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा सक्सेस के बारे में एक और बात आप ध्यान में रखें कि सक्सेस जो है उसको इंचेस में मापा जाता है, सिर्फ डेस्टिनेशन का हसूल सक्सेस नहीं है। यानी कि जब हम सक्सेस सिर्फ किसी लैंडमार्क तय करने को अपने ज़हन में बिठा लेते हैं कि मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा, ये काम मैं कर लूँगा, इस पॉइंट तक मैं पहुँच जाऊँगा तो फिर मुझे कामयाबी हासिल होगी, तो उससे क्या होता है कि आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। बल्कि आपको ये करना होता है कि सक्सेस, अगर आपको छोटी छोटी सक्सेस भी हासिल हो रही हैं, आपने विजन बना लिया, थोड़ा सा आगे बढ़े, तो आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, उसके ऊपर इजहार खुशी करना चाहिए, आपको इत्मीनान होना चाहिए, आपको सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, ताकि आपको मज़ीद फ्यूल मिलता रहे, एनर्जी मिलती रहे और आप जो है वो आगे बढ़ते रहे। अगर आप सक्सेस के बारे में बिल्कुल आप ये समझेंगे कि मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच जाऊंगा और एक चीज़ मेरे हाथ में आ जाएगी फिर सक्सेस है, तो फिर शायद आपकी ज़िंदगी ज़्यादातर जो है वो परेशानियों का शिकार रहेगी और आप खुश जो है वो नहीं रह सकेंगे। तो लिहाजा छोटी छोटी सक्सेसेस मिलके बड़ी सक्सेस बनती है। तो लिहाजा छोटी छोटी सक्सेसेस को कभी भी इंजॉय करना ना भूलें। और फिर यह है कि इस सक्सेस को हासिल करने के लिए अब आपने वो जो पूरी एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना है, अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, उसके अंदर आप दो पोर्शन बनाएंगे। एक होगा आपकी वीकनेसेस और एक होगी आपकी स्ट्रेंथ्स। आप उसको इन लिस्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं कि फ़र्ज़ करें मैं अपने बारे में अगर एक बनाऊं तो मैं अपनी स्ट्रेंथ की एक लिस्ट बनाऊंगा कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मेरी पब्लिक रिलेशनिंग अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मैंने फलां चीज़ें पढ़ी हुई हैं, अच्छा मेरा ये बैकग्राउंड है, मुझे ये एक्सपीरियंसेस हैं, तो ये मेरी स्ट्रेंथ्स आ गई। मेरा वीकेस्ट एरिया, मिसाल जैसे वीकेस्ट की मैं आपको एक और मिसाल दूँ कि वीकेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वीकेस्ट पार्ट ऑफ द चेन इज़ दैट, यानी कि जो आपकी चेन होती है उसका जो वीकेस्ट पार्ट होता है बेसिकली वो उस चेन की स्ट्रेंथ होती है। यानी कि अगर आप एक चेन को यूँ पकड़ के खींचेंगे तो जहाँ से वो टूटेगी वो कौन सी जगह होगी, जहाँ से वो वीक होगी। तो लिहाजा उस स्ट्रेंथ जो उस चेन की होगी वो हम कैसे मेजर करेंगे, उसके वीकेस्ट पार्ट से। ऐसे ही पर्सनैलिटी के जो वीकेस्ट पार्ट होंगे वहाँ से जो है वो हम उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करेंगे। तो लिहाजा आप वीकनेस की भी एक लिस्ट बनाएंगे, और वीकनेस की एक लिस्ट वो है जो हमें कुरान ने भी दी है कि इंसान थोड़दिला है, इंसान नाशुक्रा है, इंसान को खुशी मिलती है तो उसके ऊपर शुक्र बजा लाता है या बिल्कुल मुतमईन हो जाता है, और जब उसको नाकामी आती है तो वो अवहेला करना शुरू कर देता है। तो इस तरह आपकी पर्सनल भी कुछ होंगी कि हो सकता है कि आप जो है वो आप फिज़िकली अच्छे ना हो, आप जो है वो एग्रेशन हो आपके अंदर, कोई भी ऐसी खामियों की लिस्ट हो सकती है जो आपकी
मौजूद हो सकती है। तो लिहाजा आपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ की एक लिस्ट बना ली। अब आपके जहन में एक स्ट्रेंथ है अपनी और एक वीकनेसेस हैं। अब आपको खेलना ज़िंदगी में अपनी स्ट्रेंथ पर है, वीकनेसेस को सिर्फ दबाना है, एवरेज रखना है। यानी कि अगर आप वीकनेस में बहुत अच्छे भी हो जाएं तो आप एक एवरेज पर्सनैलिटी होंगे, लेकिन स्ट्रेंथ में आप टॉप पर जा सकते हैं। यानी कि देयर इज ऑलवेज वैक्यूम एट दी टॉप, कि जब आप टॉप पर चले जाते हैं तो वहां पर आपके कैरियर में, आपकी फैमिली में, आपकी हर फील्ड में आपको जब मदद मिलती है और आप जो है वो कामयाब हो जाते हैं। तो लिहाजा अपने आप को टॉप पर ले जाने की कोशिश करें अपनी स्ट्रेंथ के जरिए से, यानी कि जो आपकी स्ट्रेंथ का एरिया है उस जरिए से ज़्यादा जो है वो ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने की कोशिश करें और अपनी वीकनेसेस को दबाएं। जब आप इस तरह अपना पर्सनल डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बाद जो अगली चीज़ होगी वो आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, कि आया कि टाइम फ्रेम क्या है जो आपने उस अपनी कामयाबी के लिए रखा है, या उसको आपने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कैसे किया है। अगर आपने अपने सक्सेस प्लान के अंदर और उसके अंदर फिर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर टाइम के लिहाज से उसकी सही, यानी कि कह लें कि प्लानिंग नहीं कर सके, तो फिर कहा जाता है कि फेल टू प्लान, प्लान टू फेल, कि अगर आप प्लानिंग करने में नाकाम हो गए तो फिर आपने नाकामी की प्लानिंग कर ली, यानी कि फेल टू प्लान, प्लान टू फेल। तो लिहाजा आपने उसको टाइम के लिहाज से डिवाइड करना है, और टाइम के लिहाज से डिवाइड करने में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आपके रिसोर्सेज हैं, कि आपके पास इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज क्या हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हैं, लॉजिस्टिक्स के लिहाज से रिसोर्सेज क्या हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से रिसोर्सेज क्या हैं, पब्लिक रिलेशनिंग के लिहाज से रिसोर्सेज क्या हैं, आपके सपोर्टिंग एलिमेंट्स कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसके अंदर आपकी जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाएगी, उसकी रेशो बढ़ जाएगी, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर असरअंदाज होंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो लिहाजा उसको अच्छे तरीके से रीड करना और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर टाइम के लिहाज से, टाइम फ्रेम के लिहाज से उसको डिवाइड करना, कि आप उसको मंथली, ईयरली, 5 ईयर्स प्लान, 10 ईयर्स प्लान, आप अपने उस सक्सेस की उसको जो है वो मेजर कर लेते हैं। देखिए इसमें एक और बात भी ना कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए जो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम चाहिए होता है वो 3 मंथ्स होते हैं, कि 3 मंथ्स में एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया जा सकता है, जो उस पर वर्किंग की जा सकती है। तो लिहाजा आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले मिनिमम जो है वो 3 माह का उसको टाइम दें, यानी कि आप जल्दी ना करें। आज आपने एक पॉजिटिव थिंकिंग ली है, सोचा है, तो लिहाजा वेट फॉर 3 मंथ्स, कि 3 माह तक आप उसके ऊपर कंसिस्टेंसी से अमल करें, उस प्लान के ऊपर काम करें। देन आप देखेंगे कि आपके लिए सक्सेसेस या कामयाबियाँ जो ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि आप उस वक्त तक अपने आप को जो है वो एक इस्तिकामत के साथ जो है वो चलते जो है वो रहना चाहिए। तो पर्सनल डेवलपमेंट प्लान आपका हो गया, आपकी वीकनेसेस आ गई, आपकी स्ट्रेंथ्स आ गई, और इस तरह आप आगे बढ़े।